नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। विदिशा से बड़ी खबर, जहां पर नवविवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई है। फांसी से लटका हुआ महिला का शव मिला है और परिजनों का ससुराल पक्ष पर आरोप है। तो मृतका के पति पर मारपीट के आरोप लगे हैं और पति ने आरोपों का खंडन किया है। तो सुभाष नगर इलाके का ये पूरा मामला है और मामले में जांच पड़ताल अभी पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो विदिशा से इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नवविवाहिता की संदिग्ध मौत हुई है। फांसी से लटका हुआ महिला का शव मिला है। और देखिए, इस पूरे घटनाक्रम के बाद परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए हैं और मृतका के पति पर मारपीट का आरोप परिजनों की तरफ से लगाया गया। तो वहीं पति ने आरोपों का खंडन किया है और सुभाष नगर इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और देखिए, शिकायत की गई है, उसके बाद इस पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। मैं कल गांव गया था दोपहर में और शाम गाँव गए थे? मैं गुरारी गांव गया था। हाँ। तो शाम के लौट का आया 8 साढ़े 8 बजे का टाइम होगा। हाँ। मैंने गेट खोला तो गेट खोला नहीं, दिन ढका आया। हाँ। उससे अंदर ईंट लगी थी, खोला तो मेरी मिसेज थी ना घर वाली, वो लटकी मिली थी मुझे रूम के अंदर, साड़ी से फांसी लगा ली। अच्छा। ये घटनाक्रम हुआ, ये 10 एक महीने पहले यहाँ से ये लेके भागे थे। लड़के ने धमकी दी थी, अगर तू मेरे साथ नहीं चली तो मैं मर जाऊंगा, सुसाइड कर लूंगा, ये सब बातें बोली थी। लड़की इनके बेका में आके चली गई। तो फिर जब से हमारा उन लोगों से कोई संपर्क भी नहीं हुआ। लड़की जब थाने में आई तब हमने उनसे रिक्वेस्ट भी करी थी, भाई आप वापस घर आ जाओ, जो घर वालों की मर्जी से होगी वो हम शादी करा देंगे, लेकिन इस पर वो तैयार नहीं हुई। लड़की ने अपनी मर्जी करी। इसके बाद फिर ये जब से समझ लो 6-7 महीने हो गए, 6-7 महीने से ये कहाँ रह रहे हैं, कभी भोपाल में रहते हैं, कभी विदिशा में रहते हैं। ना लड़के का कोई काम धंधा है ना कुछ है। एक आध बार फोन भी आया लड़की की मौसी के पास, तो वो ये कहने लगे कि हमें परेशान कर रहा है, ना काम कर रहा है ना कुछ कर रहा है, तो आप मुझे ले आओ। देखो, घटना का तो पता नहीं है। हाथी पूजा के टाइम पे जो भगा कर ले गया लड़का, ठीक, इनका परिवार भी जाता है गाँव में और हम एक परिवार से हैं। दूसरी क्या है कि जब वो लड़की गई थी, इसके बाद से जब से हम मिली नहीं है और इसके बाद में इनने टॉर्चर करी जब तो मरी, ये नहीं मरने वाली नहीं है ना, इसने सही नहीं रखा। तो जब से गया तब से काम धंधा भी नहीं। ये भी हमें पता नहीं, कभी विदिशा कभी भोपाल। ये तो सर हमें पता नहीं है। हम तो रहते हैं विद फैमिली के साथ, मम्मी पापा गांव पे। ये दोनों रहते थे यहाँ पे, तो मियाँ बीवी यहाँ पे। अभी उन लोगों के बीच क्या हुआ है दोनों के बीच, वो हमें कुछ पता नहीं है। परिजन मेरे भाई को मार रहे थे, उनके घर वाले पूरी फैमिली के मारने की धमकी दे रहे हैं, जान से मार देंगे। ये गाँव गया था राशन का सामान लेने, जो सामान लेके आया राशन का, वो ऐसा कैसा रखा है कल का रूम में, पुलिस वालों ने भी देखा है। और ये तो वहाँ पे था भी नहीं वहाँ पे तो, और इसने तो मतलब जो कंफर्म करा ना पुलिस को, इसने किया पहले कि मेरी वाइफ ने ये कर लिया है। मतलब ये अच्छे से हंसी खुशी, मतलब इनको गाँव भेजा था उनने सुबह, ये शाम को आए तो इनको मतलब डैडी मिली है उनको। वैसे सिविल लाइन थाने को कल शाम को सूचना प्राप्त हुई थी, एक कोई नवविवाहिता लड़की है, उसने कहीं संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है, तो उसको लेके आए हैं अस्पताल। उसकी मर कायम हो गया है और लिखा पढ़ी की जा रही है, पोस्टमार्टम हो रहा है। उसके परिजन आरोप लगा रहे हैं और उनके बयान लिए जा रहे हैं। जैसी परिस्थिति होगी वैसे कार्रवाई करेंगे। बड़ी खबर अंबिकापुर से, जहां जीएसटी विभाग की कार्रवाई पर बवाल हुआ है। व्यापारी संघ ने कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया है। तो अंबिकापुर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जीएसटी विभाग की ये कार्रवाई हुई है जिस पर बवाल खड़ा हो गया है। तो व्यापारी संघ ने कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया है और शहर में रैली निकाल